अगर इंडिया टीएलपी के इन्वॉल्व है, टीएलपी में, और अगर सक्सेसफुल है तो फिर आपकी गलती है। देखिए ना, आपने अपना बॉर्डर तो खुद प्रोटेक्ट करना है। आपने दो चीजों की गारंटी बनती है, अपने आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी सिटीजन की जिंदगी और इमलाक की गारंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडियन साजिश जो है अगर वो कामयाब हो रही है तो फिर लोगों को निकाले जो जगह पे बैठे हुए, वो नहीं निकाल सकते आप। और रेंजर आ जाना बुलाना, मसला असल में ओरिजिनल ये होता है कि आपने टावल फेंक दिया है, आपने कहा हमारे कंट्रोल में नहीं है। इतना बड़ा नाजुक मसला पैदा हो गया है मुल्क में और इतनी बदअमनी का खतरा है। मजहबी जमातों ने, जो उनकी हामी मजहबी जमातें हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं वैसे, ठीक, उन्होंने हमायत का ऐलान किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनकी हमायत का ऐलान किया और भारत में जश्न बरपा रहा। हारून साहब, सूरत हाल तो फिर बहुत खराब हो जाएगी। जाहिर है। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच हो सकती है कि टीटीपी हो, बलूचिस्तान हो, या फिर आप कह सकते हो कि टीएलपी हो। टीएलपी मतलब वो लब्बैक वाली पार्टी, ठीक है, जो एकदम एक्सट्रीमली रिलीजियस है। मतलब कि आप क्या कह सकते हो कि भाई अगर कुछ हुआ तो उसको मार दिया जाएगा अगर उसने रिलीजन के बारे में कुछ, वैसी पार्टी है। अब यहाँ पर बात ये हो रही कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे टीएलपी हो, चाहे टीटीपी हो, सारे के सारे जो है वो इंडिया से फंडेड है। भी हो भी सकता है और मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि देखिए इंडिया ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करके स्पाइस जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो आतंकवादी नहीं भेजेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में इतने सारे आतंकवादी अवेलेबल है जो भाड़े पर मिलते हैं और आप जो कहोगे वो यहाँ पर हो सकता है। अब वो कई सारे यहाँ पर अननोन गनमैन है। वो अननोन गनमैन क्या है, कौन है? यही तो है कि उनको पैसे दो। अगर आप पाकिस्तानी 1 लाख रुपए देंगे, अब पाकिस्तानी 1 लाख रुपए मतलब इंडियन रुपीज में 33,000 ही हुए। अब इतने पैसे से वहां पर किसी को मार देते हैं। अब हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि एक बंदे को यहाँ से ट्रेन करके सब कुछ सिखाकर वहां पर भेजेंगे तो उसका खर्चा ज्यादा आएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हुकूमत ये कह देती है टीएलपी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो उसके सामने देना, ताकि उनको गंदा किया जाए। ये जब भी किसी को गंदा करना होता है इंडिया पे डाल देते हैं। इंडिया पे जरूर डाले, इंडिया पाकिस्तान में गंद कर रहा है, जारी बात है, आपका एनिमी कंट्री है, हमारा सबका एक उसने अपना स्टेटस बरकरार रखा हुआ है। अगर इंडिया टीएलपी के इन्वॉल्व है, टीएलपी में, और अगर सक्सेसफुल है तो फिर आपकी गलती है। देखिए ना, आपने अपना बॉर्डर तो खुद प्रोटेक्ट करना है। आपने दो चीजों की गारंटी बनती है, अपने आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी सिटीजन की जिंदगी और इमलाक की गारंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडियन साजिश जो है अगर वो कामयाब हो रही है तो फिर लोगों को निकाले जो जगह पे बैठे हुए, वो नहीं निकाल सकते आप। और रेंजर आ जाना बुलाना, मसला असल में ओरिजिनल ये होता है कि आपने टावल फेंक दिया है, आपने कहा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज अ मिनी मार्शल लॉ ओरिजिनली। रेंजर का आना मतलब यही होता है कि वी कैन नॉट मैनेज इट, आर्मी शुड मैनेज इट। तो इन हालात पे आना मेरा मकसद है। और अभी तक किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी को जॉब से नहीं निकाला गया, किसी ने रिजाइन नहीं दिया। मैं वही कह रहा था कि आपके लिए अफगानिस्तान और इंडिया नहीं, आपके लिए तो टीएलपी बहुत हो चुकी। मैं हैरान हूं इस बात पे। आप बाहर की फॉरेन फंडिंग चाहते हैं, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। चॉइस अब आप इस्लामाबाद एक लॉकडाउन में बैठे हैं, आप यरगमाल बन चुके हैं। मेरे कई दोस्त हैं बेचारे अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जाना था, बिजनेस के लिए जाना था, कई लोग शादियों के लिए जा रहे थे, वो अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है। कोई पता नहीं, जाना है तो वापस किस तरह आना है, एयरपोर्ट पे हालात क्या होंगे, वहां शहर के अंदर क्या। आप अभी तक आज से अब से 2 घंटे पहले तक आपका इस्लामाबाद बिल्कुल लॉकडाउन पोजीशन में था कि लोग वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इन हालात में मेरा मकसद है आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है या नीचे जा रहा है। और हम जैसे लोगों को यहाँ बैठ के दुख अफसोस होता है, क्योंकि मादरे मिल्लत है, मदरलैंड है, क्या करें उसका। इतना बड़ा नाजुक मसला पैदा हो गया है मुल्क में और इतनी बदअमनी का खतरा है। मजहबी जमातों ने, जो उनकी हामी मजहबी जमातें हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं वैसे, ठीक, उन्होंने हमायत का ऐलान किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनकी हमायत का ऐलान किया और भारत में जश्न बरपा रहा। हारून साहब, सूरत हाल तो फिर बहुत खराब हो जाएगी। जाहिर है भाई, कोई तो समझो, गौर करो। और आपका क्या ख्याल है, दुश्मन मुल्कों की एजेंसियां जो आराम से बैठी हुई हैं, एक अरब मुल्क होने का तो शुबह का बहुत जिम्मेदार लोग इजहार कर रहे हैं कि शुबह उन्होंने तामन। अच्छा, और जी वो तो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें तो ये कहती है नून लीग के वर्कर भी शामिल हैं। अब वो उनकी लीडरशिप की मदद से शामिल हुए या अपने तौर पे
कि हुकूमत के खिलाफ एक चीज क्या हो रही इसका है। मतलब ये है कि शरपसंद अनासर की जो हम बात करते हैं उसमें ये शरपसंद तमाम अनासर शामिल तो है? शामिल होंगे ही, इसलिए कि शरपसंद अनासर को लूट मार का मौका मिले। बाकी तो हमारा हाल आप देख ही रहे हैं। वो कह रहे हैं वज़ीर ख़ारिजा साहब कि कश्मीर से मशरूत है, मज़ाकरात तो आप कर ही रहे हैं। अच्छा, अनाउंस क्यों नहीं कर रहे फिर हारून साहब? बात है हिम्मत ही नहीं है, अखलाक की जरूरत ही नहीं है, मज़ाकरात करने में क्या है जी। कुरैशी साहब कहते हैं इसमें पर्दा क्या, अगर मुज़ाकरात करेंगे तो अलग ऐलान करेंगे, इसमें पर्दा कर रहे हैं ना जी। सारी दुनिया में खबरें छप रही हैं, दूसरे ममालिक के लोग उसकी तफसीलात बयान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर करेंगे, भाई पता नहीं क्या है भाई। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब आप कौम को एतमाद में लेते हैं, सवाए मलेशिया के और तुर्की के, कभी मुसलमान अवाम पे कहीं एतमाद नहीं किया गया।